हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से नोटिफाई हुई। अ, ये वैकेंसी अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफाई की गई है। लीगल रिलेटेड जो भी वैकेंसी और उससे रिलेटेड क्राइटेरिया है वो हम उस पूरे नोटिफिकेशन में डिस्कस करें। सबसे पहले हम इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग डेट देख लेते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 6 अक्टूबर से। ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी की और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है 5 नवंबर टिल 6 PM। तो आपको मेक श्योर करना है कि 6 PM तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर दें, जो भी इसकी लास्ट डेट है तब तक। और इस एग्ज़ाम से का जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इसका जो फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्ज़ाम होगा प्रिलिमिनरी वो दिसंबर या जनवरी के टाइम हो सकता है। और सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम है वो बाद में आपको नोटिफाई किया जाएगा, जो कि डीडीए की वेबसाइट पर बताया जाएगा। अब आपको इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, आपको डीडीए की वेबसाइट पर जाना है, जो कि है www.dda.gov.in। यहाँ पर आपको जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स वाले सेक्शन में जाकर व्यू ऑल पे क्लिक करना है। फिर उसमें आप लेटेस्ट जॉब्स के सेक्शन में जाएंगे, जॉब कैटेगरी में जाएंगे। उसके बाद आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 वाले टैब में जाएंगे। वहाँ पर आपको फॉर्म से रिलेटेड लिंक्स वगैरह मिल जाएंगी। अब इस पूरे नोटिफिकेशन में अलग अलग वैकेंसीज के लिए पोस्ट नोटिफाई की गई हैं। अगर आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आप नोटिफिकेशन को रीड करके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। सिंस हम लीगल वैकेंसीज से रिलेटेड वीडियोस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम लीगल रिलेटेड जो पोस्ट है उसके कंडीशंस को देखते हैं। यहाँ पर लीगल असिस्टेंट की पोस्ट नोटिफाई की गई है ग्रुप बी कैडर में, जिसका पे मैट्रिक्स 7th कमीशन के अकॉर्डिंग होगा। और इसकी जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो है 30 इयर्स। अब इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी? सबसे पहले आपके पास एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। फिर उसके बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आपने लॉ किया है, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन कराया है बार काउंसिल में और आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी लॉयर के अंडर या लॉ फर्म में, वहाँ पे आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम इससे रिलेटेड टोटल वैकेंसीज क्या हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 7 वैकेंसीज नोटिफाई की गई हैं, जिसमें 5 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और 2 पोस्ट ओबीसी कैटेगरी के लिए है और एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए नोटिफाई की गई है। अब हम इस वैकेंसी से रिलेटेड एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि जो कैंडिडेट हैं उनकी जो भी एज दी गई है, तो वो पर्टिकुलर एज जो भी फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है उस पर्टिकुलर डेट तक आपने वो एज अटेन की है। फिर यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हैं, नेपाल के सिटीजन हो सकते हैं, या फिर भूटान के, या फिर तिब्बतियन रिफ्यूजी जो कि 1 जनवरी 1962 के बाद इंडिया में आए हैं। और बाकी अलग अलग कंडीशंस भी दी गई हैं जो आप नोटिफिकेशन में रीड कर सकते हैं। अगर आप उसमें फिटिंग होते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। फिर यहाँ पर कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और पर्सन्स विद बेंचमार्क जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए आप नोटिफिकेशन में अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल होंगे तो फिर आप अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। तो जो भी अनरिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए जो फ़ीस है वो है 2500। फिर सेकंड कैटेगरी में जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का है, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट्स, ट्रांसजेंडर्स, इनके लिए जो फ़ीस होगी वो है 1500। और यहाँ पर जो फ़ी होगी वो रिफंडेबल होगी।
जिसकी कंडीशंस नोटिफिकेशन में दी गई हैं, आप चेक कर सकते हैं। हम इस पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन से रिलेटेड सिलेबस और कंडीशंस क्या हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लीगल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अ, 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम होगा। जो फर्स्ट स्टेज होगा वो सीवीटी एग्ज़ामिनेशन होगा, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और ये एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के और जिसमें जीके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और करंट अफेयर से रिलेटेड। और पार्ट 2 होगा जिसके अंदर आपके 5 कैटेगरी होंगी। रीजनिंग 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चंस फॉर 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चंस फॉर 10 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 10 क्वेश्चंस फॉर 10 मार्क्स, कंप्यूटर लैंग्वेज 10 क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स। तो लीगल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये एग्जामिनेशन से रिलेटेड सिलेबस और मार्किंग सिस्टम है। ये एग्ज़ाम जो होगा वो 2 स्टेजेस में होगा और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसका वेटेज 85% होगा और जो इंटरव्यू होगा उसका वेटेज 15% होगा। तो अगर आप सीबीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और उसमें अगर आप 85% मार्क्स स्कोर करते हैं, सॉरी 85% मार्क्स अगर आप उसका वेटेज लेकर आप इंटरव्यू में क्वालिफाई करेंगी। तो ये इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी इस वैकेंसी से रिलेटेड। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो आप नोटिफिकेशन में रीड कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।